गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बेसिकली कार्बन से आप लोग क्या समझते हैं? कार्बन क्या है? इट्स एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और इस एलिमेंट को आप किस सिंबल से शो करते हो? कैपिटल सी से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 6, ठीक है। एंड आपको पता है कि जब भी किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप हमेशा किस चीज को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो? किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। तो जब भी हम कार्बन के एटॉमिक नंबर को ब्रेक करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं तो हमें पता है कि हमेशा किसी भी एलिमेंट के जब हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो हमारे पास रेस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 4। तो रेस्ट जो नेक्स्ट शेल होगा उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे? 4। एंड वी नो दिस वेरी केयरफुली, वेरी वेल कि जब भी किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो क्या करता है एलिमेंट? या तो इलेक्ट्रॉन मांग लेता है या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। यही तो टेंडेंसीज होती है, या तो गेन कर लेता है या तो लूज कर लेता है। तो अब 4 एक ऐसा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का जिसको अगर गेन करेंगे बहुत एनर्जी चाहिए गेन करने के लिए, ठीक है। और अगर लूज करेंगे तो बहुत एनर्जी जाएगी लूज करने में। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में? कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है कि ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब क्या होता है? समझते हो ना कि मतलब आप भी अपने इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर करो, मैं भी आपके इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट जब आप किसी एलिमेंट को जरूरत होगी तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, जब कार्बन को जरूरत होगी तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सो बेसिकली कार्बन की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की, उससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब टेट्रावैलेंसी। अब जो कार्बन का नेचर होता है ना, हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेना, कार्बन का जो नेचर है ना वो बहुत फ्रेंडली नेचर है। मतलब वो जहाँ पे भी जिस भी एलिमेंट के आसपास बैठता है उसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जो कार्बन की जो ये टेंडेंसी है, जो ये प्रॉपर्टी है किसी के भी एलिमेंट के साथ बैठ जाना, किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेना, बॉन्ड बना लेना, इसी प्रॉपर्टी को आप नाम देते हो कैटेनेशन। आई होप क्लियर होगा कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है। सो बेसिकली अब कार्बन और उसके कंपाउंड्स, कार्बन तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब भी कार्बन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बैठ जाए, बॉन्डिंग कर ले, फ्रेंडशिप कर ले, तो एक नया आपको पदार्थ, एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है। और वो जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन्हीं को आप कंपाउंड्स बोलते हो। जब इन प्रोडक्ट्स में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो इन प्रोडक्ट्स को आप क्या बोलोगे? कार्बन कंपाउंड्स बोलोगे। आई बात समझ में? अब कार्बन कंपाउंड्स का जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो वर्ड से आप समझ पा रहे हो किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन से। और कार्बन का आपको पता है कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो अब जब भी हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से कोई कंपाउंड बनेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन बोलोगे। नाउ हाइड्रोकार्बन ना 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो पहले हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनता है ये तो सभी को पता है ना। जब भी बॉन्ड बनता है तो मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन है, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे आप क्या बोलते हो? सिंगल बॉन्ड। अगर यहीं पर मान लीजिए कि आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग कर रहे हो, मान लो कि कार्बन कार्बन की बात करती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड तो आप समझते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो जाती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इससे एक प्रॉपर्टी और समझ में आती है
जो होती है वो कम होती है, बहुत जल्दी से किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों में से कोई ना कोई बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो भी बहुत हाई होती है, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इनका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। वेयर एज अनसैचुरेटेड में दो होते हैं जिनका नाम होता है एल्कीन एंड एल्काइन। आई बात समझ में सभी को? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के भी टू पार्ट्स होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन। वेयर एज सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही होता है, दैट इज नोन एज एल्केन। एल्कीन को जब भी आप कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए अगर आपको कोई भी कंपाउंड बनाना है जो एल्कीन है तो उसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का दैट इज CnH2n+2। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। ऑन दी अदर हैंड एल्कीन का जो फॉर्मूला, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। अब अगर कोई पूछे कि मैम यहाँ पे n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली। मान लीजिए कि कार्बन 1 है अगर, तो आप n की वैल्यू 1 लेके चलोगे और इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ 1 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया कार्बन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क?